घटना चक्र के पॉइंटर का हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था। तो ये क्या था, हमने अभी डिस्कस किया था नब्बे और राष्ट्रीय परिदृश्य। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें जापान भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में कितने पदक जीते हैं? देखिए आपको ये पता होना चाहिए क्या है ये 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। कितने? 4 पदक। भारत की तरफ से जो स्वर्ण पदक जीता है वो किसने जीता है? तो एक तो जीता है ध्रुव आडवाणी, ये कर्नाटक के, इन्होंने जीता है एक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। दूसरा ईशान पेडनेकर, ये राजस्थान के हैं, तो इन्होंने जीता है। ये देखिए ये आरपीएससी में पूछा ही जाना है वाला क्वेश्चन, आप नोट कर लो। ईशान पेडनेकर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता किसमें? अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में। तीसरे हैं स्वर्ण पदक विजेता मेघ छाबड़ा, ये कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं, मेघ छाबड़ा। चौथे हैं रोहित पांडा, छत्तीसगढ़ के। तो चाहे तो आपको कोई भी स्टेट दे देगा कि इनमें से किस स्टेट से नहीं है तो दे देगा, या फिर कोई भी एक नाम दे देगा कि इनमें से किसने नहीं जीता है। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो ध्रुव आडवाणी है, दूसरे ईशान पेडनेकर हैं, तीसरे मेघ हैं, चौथे रोहित हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत के अतिरिक्त और किस देश ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत के साथ कौन है? भारत के साथ है और सिंगापुर। नेक्स्ट है, इस ओलंपियाड में कुल कितने देश के छात्रों ने भाग लिया था? तो कितने देश के छात्रों ने भाग लिया था? 76 देशों ने। कितने? 76 देशों ने, और 293 छात्र थे इन 76 देशों के। चलिए नेक्स्ट, किन 2 देशों के वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अपने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए समझौता किया? भारत और तंजानिया ने। किसने? भारत और तंजानिया द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय आम महोत्सव जिसको नाम दिया गया आम रस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया मॉस्को यानी कि रसिया में। भारतीय आम महोत्सव आम रस, एग्जाम में पूछ देगा आपसे हाल ही में आयोजित भारतीय आम महोत्सव कहाँ पे उद्घाटन किया गया है उसका? तो मॉस्को, रसिया। तो किसके द्वारा किया गया उद्घाटन ये बताना आपको। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, एपीडा और दिशा के सहयोग से भारतीय दूतावास रूस में स्थित। तो उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, पेरिस में बास्टील दिवस परेड में भारतीय वायुसेना का दल का नेतृत्व किस महिला पायलट ने किया था? आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? पेरिस में। किसका? बास्टील दिवस परेड में भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व किसने किया था? तो नहीं किया था स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने। किसने? सिंधु रेड्डी द्वारा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस स्वदेशी निर्मित पोत ने इस आयोजन में भाग लिया है? तो आईएनएस चेन्नई ने इसमें भाग लिया था, पेरिस में आईएनएस चेन्नई ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, कहाँ का? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ये ऑनर। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ का सम्मान है, ये है फ्रांस का है। इसका नाम क्या? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और कुछ देशों ने दिया है, फिजी ने भी अवार्ड दिया है, तो उनका नाम भी के आगे कंट्री का नाम, बट इसके आगे कंट्री का नाम नहीं है। तो आपको इसलिए याद रखना कि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट, फ्रांस की अपनी आधिकारिक यात्रा पर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित किया पे? तो कहाँ पे किया है? ये किया है ला सीन म्यूजिकल में, जो पेरिस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत ने फ्रांस में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो ये खोलेंगे मार्सिले में। कहाँ पे खोलेंगे? मार्सिले कहाँ पे? फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है बताना है आपको। तो ये है एलिजाबेथ बोर्न। कौन है? एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने
बीबीसी पर पक्षपात और गुमराह करने वाली मीडिया बताते हुए इसकी मान्यता रद्द कर दी है। तो इसकी किसकी? बीबीसी की मान्यता रद्द किसने की है? ये की है सीरिया ने। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में युद्धाभ्यास के कारण खबरों में रही स्प्रेटली द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बहुत चर्चा में रहता है। तो ये द्वीप है दक्षिणी चाइना सागर में, दक्षिणी चाइना सागर में। चलिए नेक्स्ट है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित हुई है आपके मालदीव में। चलिए नेक्स्ट, तो किस किस ने भाग लिया था? देखिए इसमें भारत ने भाग लिया था। मालदीव हो गया, भारत हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, इन कंट्रियों ने भाग लिया था। और पर्यवेक्षक के रूप में किसने भाग लिया था? पर्यवेक्षक के रूप में बांग्लादेश और सेशेल्स ने इसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट, फ्रांस भारत की किस भुगतान व्यवस्था में शामिल होने के लिए सहमत हो गया? तो यूपीआई के लिए सहमत हुआ है। यहाँ आपसे इस तरीके से पूछा सकता है, हाल ही में कौन सा देश यूपीआई के लिए सहमत हुआ है? ये भुगतान व्यवस्था यूपीआई के लिए सहमत हुआ है। तो आपको बताना है कि फ्रांस, उसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूक्रेन, कुछ भी ऐसे करके। तो आपको फ्रांस पर टिक करना है। यूपीआई के आगे एकदम फ्रांस। चलिए नेक्स्ट, फ्रांस में मास्टर कार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययन के बाद कितने वर्ष तक वर्क वीज़ा दिया जाएगा? तो ये कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। पहले 2 वर्ष था, अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलिए नेक्स्ट, 2023 में भारत फ्रांस सामरिक भागीदारी के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो कितने वर्ष हो गए? तो ये 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो देखिए मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो कि जैसे भारत के और फ्रांस के रिश्ते मजबूत हुए हैं, तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, तो आप उनमें ये पॉइंट डाल सकते हो। या फिर इंट्रोडक्शन में अगर आप सपोज करो कोई मेंस का आंसर लिख रहे हैं, फ्रांस से रिलेटेड अगर कुछ पूछा गया है उसमें दोनों के रिश्तों के बारे में, तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो कि हाल ही में 2023 में भारत फ्रांस सामरिक भागीदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, है ना। तो उसमें 2-4 स्टेप जो अभी उठाए गए उनको लिख सकते हो। तो आपका इंट्रोडक्शन एक जेन्युइन इंट्रोडक्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस देश की संसद द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानने संबंधी प्रस्ताव लाया गया है? तो ये अमेरिका द्वारा लाया गया है, अमेरिका द्वारा लाया गया है। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए रिश्तों और यौन शिक्षा का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है? देखिए आयरलैंड का कर दिया गया है। तो आपको एक बात बताऊँ मैं, देखिए अभी जो फिल्म आई है ओ माई गॉड, जिसमें अक्षय कुमार है, तो बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगता है समाज के लिए एक संदेश है। देखिए हमें बच्चों को बताना चाहिए कि भाई क्या बैड टच होता है, क्या गुड टच होता है। बहुत मुझे तो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, मुझे लगता है कि देश में 90% बच्चों के साथ में, चाहे वो बच्ची महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनके साथ में यौन शोषण संबंधी घटनाएं होती हैं। उसमें हो सकता है कि परिवार के, रिश्तेदार के, आस पड़ोस के लोग मतलब साथ में ही करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। तो ये आयरलैंड ने स्टेप उठाया, काफ़ी अच्छा ये इनका कदम है। नेक्स्ट है, देखिए फ्रांस में किस संत की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो किसकी? संत तिरुवल्लुवर की इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? फ्रांस में स्थापित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2023। विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा निकाली गई है। अब इसमें वैश्विक स्तर पर 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग कितना निवेश हुआ है? तो $600 बिलियन का निवेश हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ रिन्यूएबल एनर्जी में। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार का शुभारंभ किया है? तो डॉलर पे अब डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच में पहला व्यापार समझौता कब हुआ था? तो ये आपको बताना है कि ये हुआ था 1972 में। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम भी देख लो क्या है, तो बांग्लादेशी टका इसकी करेंसी का नाम है। चलिए नेक्स्ट, विश्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे? कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया है। किसका? HAL का, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। तो उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री द्वारा किया गया उद्घाटन। नेक्स्ट, HAL की स्थापना कब हुई थी? अब ये भी देख लो। तो
तो 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को किस देश ने क्लस्टर बम की आपूर्ति की है? तो ये अमेरिका है, इसने क्लस्टर बम की आपूर्ति की है। विश्व के लगभग कितने देशों ने क्लस्टर बम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? जब प्रतिबंध लगा दिया तो इसे देने की जरूरत क्या आ रही थी? जब भारत के रिश्ते अच्छे हैं रसिया के साथ में, तो मिल बांट के बैठ के बात करनी चाहिए थी भाई। तो ऐसा ये खुराफाती है, क्योंकि इसको चाहिए कि अपने हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बिकें और लोगों को कैसे कन्फ्यूज़ करके रखा जाए। और भारत की पॉलिसी है कि भाई शांति की स्थापना, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितने भी बड़े बड़े धर्म है यहीं से स्टार्ट हुए हैं भारत से, तो हमारे यहाँ पहले से एक शांति का एक प्रतीक रहा है भारत। तो हम शांति की बात करते हैं, हम बम देने या लेने की बात नहीं करते हैं। तो भारत की तरह काम करना चाहिए था इसको भी, लेकिन इसने बम देकर सोचा कि कुछ अलग करा जाए, तो जो आज की मतलब विश्व में ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, सोलोमन द्वीप देश ने किस देश के साथ पुलिस समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ये चाइना के साथ किया है। कौन? सोलोमन द्वीप। चलिए नेक्स्ट, अब सोलोमन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में स्थित। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? तो किसके साथ? अमेरिका के साथ, डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश ने गुइलेन बेरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन है? पेरू है। किसके? गुइलेन बेरे सिंड्रोम के। यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है पेरू में। चलिए नेक्स्ट, अब कितने दिनों के लिए लगाई गई है हेल्थ इमरजेंसी? ये 90 डेज़ के लिए लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट है, किस रक्षा परियोजना के लिए स्पेन की नवंतिया और भारत के L&T लार्सन एंड टुब्रो के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 की क्या है? ये नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी उन्नत पनडुब्बियाँ खरीदी जानी है? तो 6 पनडुब्बियाँ खरीदी जानी है। किसके साथ? स्पेन की नवंतिया कंपनी है। किसकी? स्पेन की। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? मीथेन से चलने वाला, तो ये चाइना ने किया है। और विश्व के पहले मीथेन ईंधन रॉकेट वाले का क्या नाम है? तो जियो Q2Y2, तो इसका ये नाम है। हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या था? ये था कि पहला मीथेन ईंधन रॉकेट था ये। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली ठोस ईंधन अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 18 का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया। नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि हॉन्सोंग उत्तर कोरिया। चलिए नेक्स्ट, परीक्षण कब किया गया? डेट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, भारत का याद रख लो आप, वही काफ़ी है। तो भारत ने किस देश के साथ बैंकिंग और शिक्षा के लिए क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो UAE के साथ किए हैं, बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में। किसने? भारत ने। कितने समझौते? 3 समझौते। चलिए नेक्स्ट, किस देश में फॉस्फेट चट्टानों के व्यापक भंडारण का पता लगाया गया है? तो कहाँ पर? नॉर्वे में। कहाँ पे? नॉर्वे में लगाया गया। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों की कमी के चलते आपातकाल कहाँ पे लगाया गया है? तो नाइजीरिया में। देखिए बहुत ही संकट है अभी, तो वहाँ पे आपातकाल लगाया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है देख लेते हैं, बोला टिनुबू। कौन? बोला टिनुबू। नेक्स्ट है, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा? तो ये अबू धाबी में खोला जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मद्रास IIT मद्रास द्वारा पहला परिसर कहाँ पर खोला जाएगा। वो आपको ये देख, मैं इतने में हिंट देता हूँ आपको, वो अफ्रीका के देश है, वहाँ पे आपको कमेंट करके बताना कि कहाँ पे खोला जाएगा। IIT दिल्ली का सबको पता है, अबू धाबी हो गया, उसका कमेंट करके बताएं आप। इस परिसर की स्थापना के लिए किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय, भारत और अबू धाबी के बीच में। चलिए नेक्स्ट है, नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये सैन्य अभ्यास है, तो इसका आयोजन किया गया है उलान बटोर मंगोलिया में। तो ये किसके बीच? मंगोलिया और भारत के बीच में सैन्य अभ्यास है। देखिए इसका नोमैडिक आई से इंडिया और बाद में मैं से मंगोलिया, ऐसा करके कुछ भी करके आप याद करो बस इसको। चलिए नेक्स्ट है, 64वां अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो चीबा जापान में किया गया है। गणित ओलंपियाड आयोजन चीबा जापान। भारत किस स्थान पर रहा है इसमें? 9वें स्थान पर रहा है।
कितने देशों में भाग लिया था? 112 में। भारत की फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी है। नेक्स्ट है, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 टोटल पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य है, यानी कि हम हिसाब किताब बराबर करके लाए हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट है, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक की बैठक बतानी है आपको, किसकी? विदेश मंत्रियों की। कहाँ पे हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई है। बी से बिम्स्टेक, बी से बैंकॉक, आपको ये याद रखना है ऐसे ही बस। तो बिम्स्टेक क्या है आपको पता ही है, ये बंगाल के क्षेत्र में आसपास में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका एक ये क्षेत्रीय संगठन है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। चलिए नेक्स्ट, अब आपको बताना है इसमें 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये मेकोंग गंगा का भी बैठक भी यहीं पे हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के खाद्य और कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये हस्ताक्षर रास अल खेवा इकोनॉमिक जोन रेकेज और इंडियन चैम्बर फूड ऑफ एग्रीकल्चर के बीच में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आपको पता होना चाहिए किसने की है? भारत ने। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा था? तो ये था 23वां। इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की थी वर्चुअल रूप से नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है। तो टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ, इसको याद कर लो आप, रट्टा मारो कुछ भी करो। टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। एससीओ की स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं। 15 जून 2001 में एससीओ की स्थापना हुई। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो हेड ऑफिस है इसका बीजिंग चाइना में। चलिए नेक्स्ट, नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार की सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो काठमांडू नेपाल में किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया? बुद्धा के नाम पर इसका नाम है बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला। चलिए नेक्स्ट, ट्विटर के समानांतर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है? तो ये है ट्विटर के जैसे ही थ्रेड्स। 20वीं कंपनी ने थ्रेड्स का अनावरण किया है, किसने? तो ये मेटा यानी कि फेसबुक के द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट, किस देश की वेस्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं का एक दल भाग लिया? तो मैंने बताया कि फ्रांस में ये हुआ था। नेक्स्ट है, भारत और सिंगापुर द्वारा कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में वर्तमान समझौता ज्ञापन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में कब तक बढ़ा दिया गया? 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है। और नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी सहयोग के लिए किस लैटिन अमेरिकी देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो पनामा के साथ किया है। किसके? पनामा के साथ। चलिए नेक्स्ट है, पनामा के अतिरिक्त भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किन अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के साथ इस प्रकार का समझौता हुआ है? देखिए, ब्राज़ील के साथ किया है, चिली के साथ किया है और उसके साथ में मैक्सिको के साथ भी ये समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट, आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार का प्राधिकरण है? तो ये स्वायत्त संवैधानिक संगठन है जो आर्टिकल 324 के अंडर आता है। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने, भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही आपके जो करीबी मित्र हैं, आप अपने मित्रों को उनको शेयर कर सकते हो, जिससे कि आपका भी भला और उनका भी भला, जग का भला हो, साथ में देश का और प्रदेश का भी भला हो आपके। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे हैं और दूसरे हैं अरुण गोयल। चलिए नेक्स्ट, किस शहर की मेजबानी में विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन तो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक का भी यहीं हुआ है, बैंकॉक का भी यहीं हुआ है, मैकॉन्ग का। तो पता होना चाहिए आपको। ये कौन सा संस्करण था? ये था 3रा। कब से कब तक डेट को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पहला याद कर लो, क्योंकि कभी कभी पहला ही पूछ लिया था। तो नई दिल्ली में पहला सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स समूह के किस समूह में शामिल हुआ है भारत? तो किसमें? चैंपियन समूह में भारत शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि शेरपा किसे नियुक्त किया गया था इसका? तो ये संजय शर्मा को नियुक्त किया गया है, संजय वर्मा। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स समूह की स्थापना, ये तो नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट फिर भी देख लेते हैं। उबिनास ज्वालामुखी, आपको ये ज्वालामुखी का नाम याद रखना। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण
किस देश में 60 दिनों की आपातकाल घोषणा की गई है? तो कहाँ पे? देखिए पेरू में। पेरू में दूसरी स्वास्थ्य आपातकाल की भी घोषणा की गई है, वो है 90 डेज के लिए। चलिए नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे ने राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश का दौरा किया? तो ये उज्बेकिस्तान का दौरा इन्होंने किया है। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति की दूसरी बार चुने गए कौन? शौकत मिरोमोनोविच मिर्जियोयेव। मतलब इनका तो नाम लिखने में मतलब 3 आदमी चाहिए, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और एक और, तो फुलर गांव चलना पड़ेगा उसके लिए। चलिए चलते हैं, इनका दूसरा कार्यालय, नहीं फुलर गांव नहीं चलते, नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा कार्यकाल कब से कब तक? तो 7 वर्षों तक इनका कार्यकाल होगा। चलिए नेक्स्ट है, इससे पहले यह कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 वर्ष का होता था। नेक्स्ट है, खबरों में रहा जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डालो इस पर 100% पूछा जाएगा या एग्जामों में। तो ये कहाँ का है? ये है यूक्रेन का। वर्तमान में जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर किस देश का कब्जा है? तो रसिया ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो हमारे देश को चाहिए कि रसिया को थोड़ा धमकाए, भाई इस तरह के कब्जे करने ठीक नहीं होते, उसको भी अपनी एक सोवरेनिटी है। तो बात करते हैं इसके बारे में भी, चलते हैं उधर ही। रूस के वेगनार ग्रुप को शरण देने के निर्णय के बाद नीदरलैंड में किस दूतावास को तोड़फोड़ की गई? तो ये गलत बात है, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, तो बेलारूस में। चलिए नेक्स्ट, रक्सौल काठमांडू सीमा पार रेलवे परियोजना नेपाल एवं भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो नेपाल एवं भारत से जुड़ी है, नेपाल एवं बिहार से जुड़ी है। तो इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? 2021 में हस्ताक्षर हुए थे। निर्वासन विवाद पर किस देश की सरकार गिर गई? तो नीदरलैंड की सरकार गिर गई। अब इसको उठाना है चल के, चलिए चलते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन थे जो गिर गए हैं? वो है मार्क रूट। तो ये रूट गए, रूट तो वो को इनको उठाना है। देखिए IIT मद्रास, जो मैंने आपसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा था, इसे देखकर आप कमेंट ना करना, इससे पहले आपने कमेंट कर दिया तो ज़्यादा बेहतर है। तो IIT मद्रास ने जंजीबार परिसर का प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रीति अगलायम को। जंजीबार कहाँ पे? ये है आपका तंजानिया, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट, 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव ओलंपियाड कहाँ पर आयोजन किया गया? तो इसका ये हुआ अल एन, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट है, इस ओलंपियाड में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें आयोजन का आपको पता होना चाहिए, 100% पूछा जाएगा एग्जामों में ये क्वेश्चन। ये भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने पता आपको 4 स्वर्ण पदक जीते, हमने स्टार्टिंग में चारों का नाम भी डिस्कस किया था। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कार्टेजेना, कोलंबिया में ये आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो राजीव कुमार के द्वारा किया गया, जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, विश्व निर्वाचन निकाय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 2013 में की गई थी। सचिवालय कहाँ पर है? तो इसका सोंगटो, दक्षिण कोरिया में सचिवालय है। इसमें कितने 111 देशों के 100 चुनाव प्रबंधन निकायों ने शामिल लिया, इसमें भाग लिया। द फॉरगॉटन जिनोसाइड बांग्लादेश 1971 नामक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया यूरोपीय संघ द्वारा। चलिए नेक्स्ट, भारत और मलेशिया के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कोलालमपुर मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जुलाई के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे? तो कहाँ की? फ्रांस की यात्रा पर रहे थे। फ्रांस में इनको अवार्ड दिया था, वो भी हमने डिस्कस किया था। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। कहाँ पे? फ्रांस में। कौन? फ्रांस राष्ट्रीय दिवस पर। फ्रांस राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिस्टल डे के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिस्टल डे कब मनाया जाता है? आपको डेट पता होनी चाहिए, 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर कब से कब तक? तो 15 जुलाई 2023। नेक्स्ट है, भारत और आसियान देशों के मध्य पारंपरिक चिकित्सा पर मंथन कब किया गया? तो डेट तो याद रखने की जरूरत नहीं है, 20 जुलाई को किया गया, फिर भी आप देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। मंत्रालय कौन था? आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, SCO में नया सदस्य कौन बना है? कौन सा? 9वां नया सदस्य कौन बना है SCO में? तो ईरान बना है। इसका पता होना चाहिए कि 23वां शिखर सम्मेलन अभी भारत में ही हुआ है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अफसर, महासचिव एवं सहायक प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो जू हाओलियांग। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल घुमंतु रणनीति का शुभारंभ किया है? तो किसने किया? कनाडा द्वारा ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट, इस योजना के तहत डिजिटल नोमैड कौन है जो विश्व के किसी अन्य जगह से काम कर सकता हो?
चलिए नेक्स्ट है, काम करने के दौरान कितने दिनों के लिए डिजिटल घुमंतु को कनाडा जाने की अनुमति मिलेगी? तो 6 महीने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर रोधी पदार्थ घोषित किया है? तो किसको किया है? तो एस्पार्टेम को घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किनको किया है? राजेंद्र सिंह गट्ट को किया है। नेक्स्ट है, अर्कादाग स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो कहाँ पे किया? तुर्कमेनिस्तान में। चलिए नेक्स्ट है, इस सिटी की लागत कितनी आएगी? तो $5 अरब। चलिए नेक्स्ट, सुपरमार्केट से पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश? तो पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन? न्यूजीलैंड बना है। चलिए नेक्स्ट, अमेरिकी संघीय विमान प्रशासन के से विशेष उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार कौन बनी है? तो LF मॉडल A। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम के उपयोग की अनुमति दी है? तो किसने दी है? ये ऑस्ट्रेलिया ने दी है। चलिए नेक्स्ट, MDMA का पूरा नाम फिर भी देख लो, मिथाइलिन डिऑक्सी मेथाफेटामाइन। चलिए नेक्स्ट है, तो किन हाल ही में अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए किन संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? तो जाफना विश्वविद्यालय और मद्रास IIT। चलिए नेक्स्ट है, भारत वियतनाम को उपहार के स्वरूप युद्धपोत कौन सा देने की घोषणा की है? तो INS कृपाण। किसको देगा? वियतनाम को देगा। चलिए नेक्स्ट, आसियान रिंग ऑफ योग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा यह आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के कितने जहाज़ों ने भाग लिया है? तो कितने जहाज़ों ने? ये 19 जहाज़ों ने भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट है, इंडक्स एस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाशिंगटन DC यानी कि USA में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत इराक संयुक्त आयोग की 18वीं सत्र बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया दिल्ली में। किसका? इंडिया इराक जॉइंट कमीशन की बैठक हुई है कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन सा बना है? एस्टोनिया। एस्टोनिया में अब ये लोग शादी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यह कानून कब से प्रभावी होगा? तो 2024 से ये प्रभावी होगा। चलिए नेक्स्ट है, वित्त विभाग भारत सरकार ने वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक के सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? वित्तीय विभाग भारत सरकार ने। तो किसके साथ? फिलीपींस के साथ। चलिए नेक्स्ट, इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? भारत के राजदूत शंभू S कुमारन और फिलीपींस के सचिव बेंजामिन E डिबोकनो। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पता होना चाहिए कौन है? तो बोंगकोंग मार्कोस। राजधानी भी देख लो, मनीला है फिलीपींस की। मुद्रा कौन सी है? तो यह है फिलीपीन पैसो। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि कौन सी अपनाई गई है? तो उच्च समुद्री संधि। चलिए नेक्स्ट, इस संबंधी को अपनाया है किसने? इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन के दौरान। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन आपको पता होना चाहिए, UN मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार विश्व भर में चरम मौसम की घटनाओं के कारण वर्ष 2022 में कितने बच्चों को विस्थापन झेलना पड़ा? तो 12 मिलियन। आपको डाटा पता होना चाहिए, 12 मिलियन। मेंस में भी आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हो। किसकी? ये यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय विमान कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी कि इंडिगो द्वारा कितने विमानों को ऑर्डर किया गया? तो 500 विमानों को ऑर्डर किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडिगो द्वारा ये ऑर्डर किस कंपनी को दिया गया? तो एयरबस को ये ऑर्डर दिया गया है। एयरबस कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट, मार्शल सियोलाकू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये रोमानिया की हैं। कौन? मार्शल सियोलाकू। इसकी राजधानी भी देख लेते हैं हम, तो बुखारेस्ट इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है, वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग का अधिक प्रभावी एवं कुशलता से पता लगाने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AI टूल किसने प्रारंभ किया? तो गूगल क्लाउड द्वारा ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, तो भारत ने सहयोग बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्र की पहचान हेतु किसके साथ समझौता किया? तो इस संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन विश्व पर्यटन संस्था यानी कि UNWTO के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट,
पेट्री आर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो फिनलैंड का। आपको पता होना चाहिए नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड ये। नेक्स्ट है, पेट्री आर्पो किसकी जगह लेंगे? तो ये सना मॉरिन की जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट है, करंट का न्यू क्वेश्चन है ये। फिनलैंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, हेलेंसी की राजधानी है इसकी। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र इंडेक्स 5X कहाँ लॉन्च किया गया? तो वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने विश्व में पहली बार पशु कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाए गए चिकन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो अमेरिका में ये चिकन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, अलीबाबा ग्रुप का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी योंगमिंगू। तो एंडी योंगमिंगू किसकी जगह लेंगे? तो डेनियल झोंग की। आपको ये पता नहीं कौन किसका? अलीबाबा ग्रुप का। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तान ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो हमारे दोनों बगल वाले शत्रु हैं उनसे समझौता इनमें दोनों में हो गया है। चलिए नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। देखिए लोकेशन में ऐसी चुनी इन्होंने दोनों ने। तो ये भारत के लिए अब भारत को भी प्रयास करने होंगे और अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा। वैसे एक चीज़ के लिए आपको सबको जो है सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देनी पड़ेगी कि चंद्रयान 3 ने कल मतलब परसों लैंडिंग कर ली है। तो मतलब ये भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला एकमात्र देश बन गया है। तो भाई हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और इसरो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 4.8 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के महिला मंडल का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया था देखिए आपको कि और देशों ने भी ऐसा अवार्ड दिया है। जैसे फ्रांस ने दिया था एक अवार्ड प्रधानमंत्री जी को, ऐसे ही एक मिस्र ने अवार्ड दिया है। तो इसका नाम क्या, किस राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ द नील। तो आप नील से पहचान लोगे कि नील नदी कहाँ पर? मिस्र में है। तो नील अवार्ड किसने दिया? मिस्र ने दिया। इंग्लिश में नाम इसका इजिप्ट लिखा जाता है, तो इजिप्ट ने अवार्ड दिया था। चलिए नेक्स्ट, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। नेक्स्ट है, जून 2023 में सैन्य कंपनी वेगनर द्वारा किस देश में विद्रोह किया गया? तो ये थे रसिया में विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट, किरियाकोस मिसोटोकिस किस देश के प्रधानमंत्री चुने? ग्रीस के। नाम याद रख लो, पूछा जा सकता है। भारत ने किस देश के साथ अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ? UAE के, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक अपने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये वर्ष 2030 तक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश पर 1000 वर्ष पुराने माया शहर के अवशेष मिले? कहाँ पे? युकटन प्रायद्वीप, मैक्सिको में। चलिए नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? तो सिंगोबा विश्वविद्यालय चाइना को पहला स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संस्थानों में किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो IISc बेंगलुरु को। तो कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। रैंकिंग विश्वविद्यालयों को शामिल कितना गया है? 669 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियां शामिल हैं, कौन सी? NPCI और मीसो। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, भारत ने आपराधिक जांच में कानूनी सहायता के लिए पारंपरिक कानून संधि पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ? बेल्जियम के साथ। यूनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो ये लिए किरियाकोस मित्सोटाकिस। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल दूसरा होगा ये। नेक्स्ट है, ICAEW के परिषद सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो ये चंडी योग। इसका पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में इसराइल में अपना पहला दूतावास खोलने की घोषणा किसने की है? तो फिजी ने की है। फिजी कंट्री ने अपना पहला दूतावास घोषणा यहाँ पर खोला जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्र? हमने पढ़ा था चीन के साथ किया है। तो ये कितना मेगावाट का होगा? ये 1200 मेगावाट का होगा। कितने डॉलर? $4.8। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने H1B वीज़ा धारकों के लिए अपना ओपन वर्क परमिट की घोषणा की है? तो कनाडा ने की है ये। क्या नाम है इसका? H1B वीज़ा। चलिए नेक्स्ट, HV1 वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। बट अभी घोषणा किसने की? कनाडा ने।
H1 वीजा धारकों के लिए इस परमिट की घोषणा कितनी की गई है? 10,000 परमिट। चलिए नेक्स्ट, किस देश की मेजबानी में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में ये किया गया है। वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस पूछा जा सकता है आपसे कहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट है, ये वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो अमृत लाल मेड़ा, ये कोयला सचिव है ये। चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती होला मैनी, यूके के हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट किस देश से हटा दिया है? तो भारत को हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय रेस्टोरेंट को भोजन और यात्रा गाइड टेस्ट एटलस द्वारा 11वें सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट का दर्जा दिया गया? तो यह पैरागन, कहाँ पे? कोझिकोड, केरल में। पैरागन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में, काफ़ी पुराना है। एक बार चलो हमारे साथ, हिंदू गुरु की टीम आपको फ्री में डिनर वगैरह सब कुछ कराएगी। चलिए पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद कंडीशन ये है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में नामित किया गया? तो कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा अभी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट के अभी वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। WB के अभी अध्यक्ष भी बने हैं अजय बंगा। पूछा जा सकता है, मुझे तो लगता है आज का जो बिहार का एग्जाम उसी में ना पूछ लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में विरोध प्रदर्शन के रूप में मस्जिद के सामने एक इराकी शरणार्थी द्वारा कुरान को जलाया गया? तो ये गलत हुआ। क्या किसी भी धर्म की पुस्तक में उसकी एक मान्यता होती है तो उसको नहीं जलाना चाहिए। चलो ये कहाँ पे किया गया? स्वीडन में। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो यार, इसमें तो कम से कम सुस्ती मत दिखाओ। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।